हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो कि CUET कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग SQL भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिजाइन्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस। तो एसक्यूएल जो है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर ये थोड़ा स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी डेटाबेस को मैनेज और मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर डेटाबेस क्या है? डेटाबेस बोला जाता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स को। ठीक है, तो जैसे किसी भी इंडस्ट्री का डेटाबेस है, ठीक है, किसी भी कंपनी का डेटाबेस है, तो उसके डेटाबेस को आप मैनेज कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, यहां पर बोल रहा है इट अलाउज यूजर टू क्रिएट, अपडेट और क्वेरी डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि हम RDBMS भी बोलते हैं, सच एज MySQL, Oracle और Microsoft SQL सर्वर। तो यहां पर क्या है कि एसक्यूएल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं? टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई डेटा डाल दिया, आपको कुछ अपडेट करना है, आप टेबल से क्वेरी कर सकते हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, फिल्टर करके वो आपको डेटा देगा। ठीक है, तो ये सारा काम आप एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, MySQL है, Oracle है, Microsoft SQL सर्वर है। तो ये सब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम RDBMS बोलते हैं, जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, अपडेट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं टेबल से, ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, SQL is a standard language that is widely used by developers, database administrator and data analysts to access and manage data stored in a relational database। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स में जो डेटा स्टोर है, ठीक है, उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं हम एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, उन डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम जनरली डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो ये काम को करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एसक्यूएल का। अब हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल का एडवांटेज क्या है। ठीक है, ये भी सिलेबस में है आपके CUET के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है इजी टू यूज। एसक्यूएल को यूज करना बहुत आसान है, इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, आराम से आप सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आराम से अपने डेटा को, एप्लीकेशंस को मूव कर सकते हैं वन प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर एसक्यूएल के थ्रू जो है आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को जो है ग्रुप में जो है चेंज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे आपको जो है सम करना है, काउंट करना है, तो इस तरह के आप एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये कुछ एडवांस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे ट्रांजेक्शन, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, ये भी काम जो है आप जो है एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। स्पीड एंड परफॉर्मेंस, जो एसक्यूएल है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो एसक्यूएल में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लार्ज डेटा सेट को बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पीड और परफॉर्मेंस का ध्यान रखता है। उसके बाद सिक्योरिटी। तो एसक्यूएल इंक्लूड्स बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स। इसके अंदर जो है बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है, जिसके थ्रू क्या है कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही जो है एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को, टेबल्स को। तो ये भी फीचर जो है एसक्यूएल के अंदर है।
उसके बाद है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि सपोज दैट अभी आपने जो है अपना डेटाबेस बनाया जो काफ़ी बड़ा नहीं है, पर कल को आपका डेटाबेस काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उस केस में आपके परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो है एडवांटेज है एसक्यूएल का। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के जो कमांड्स होते हैं, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है। डीडीएल, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम डीडीएल भी बोलते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड स्कीमा ऑफ ए डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस का स्कीमा बना रहे हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी कमांड के थ्रू, तो वो कमांड जो है डीडीएल कमांड कहलाता है। उस कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? डीडीएल कमांड। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे टेबल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो डेटाबेस को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स। उसके बाद क्या होता है? टेबल होता है। ठीक है, और टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। तो ये जो सेट ऑफ कॉलम्स हो गए, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है? सपोज दैट रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है, ग्रेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर डेटा डालेंगे। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ डेटा डालेंगे, रोल नंबर 1 का डेटा, रोल नंबर 2 का डेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेटा हो गया। ये क्या हो गया? डेटा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल रो को टपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपल। ठीक है, तो यहां पर डीडीएल वाला जो कमांड है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें डेटा नहीं डाल सकते हैं। डीडीएल कमांड के थ्रू आप डेटा नहीं डाल सकते हैं, केवल आप टेबल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाद में टेबल के स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं या फिर टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीडीएल कमांड्स आर यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट टेबल। ठीक है, और केवल टेबल ही नहीं होता है, यहाँ पर इंडेक्स भी होते हैं, व्यूज भी होते हैं, और भी बहुत सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनको आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसके थ्रू? डीडीएल कमांड के थ्रू। उसके बाद क्या है? सम ऑफ द कॉमन डीडीएल कमांड्स आर, जो आपके सिलेबस में है सीयूईटी के, क्या क्या कमांड है? क्रिएट टेबल, जो टेबल को क्रिएट करता है, ड्रॉप टेबल, जो टेबल को डिलीट करता है, ऑल्टर टेबल, जो टेबल को चेंज करता है। उसके बाद है ट्रंकेट टेबल। तो ट्रंकेट टेबल क्या करता है? आपके टेबल का पूरा डेटा को डिलीट कर देता है, केवल स्ट्रक्चर को रहने देता है। तो ये सब कुछ कमांड है डीडीएल के। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब हम डीडीएल के लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे कमांड्स को डिटेल में देखेंगे। उसी तरह डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें हम इन कमांड्स को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो होता है उसके अंदर वो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं? डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी टेबल है, उससे डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे आपको उन स्टूडेंट्स का नाम देखना है जिनका मार्क्स 60% से ज्यादा है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो कमांड्स है वो डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो DQL, जिसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, इज ए सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड फॉर क्वेरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। तो अगर डेटाबेस से कोई डेटा आपको निकालना है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL commands are used to select, filter, sort and group data। ठीक है, तो यहां पर DQL कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना है जिनका मार्क्स 60% से ज्यादा है, डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं।
ठीक है, एंड कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, या फिर लार्ज जो डेटा सेट है, जो बहुत बड़ा डेटा सेट है, उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो DQL कमांड्स हैं जो कि आपके CUET के सिलेबस में है, वो है सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, जैसे ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई। तो ये सब कुछ ऐसे कमांड्स हैं। इन कमांड्स को हम लोग अलग वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है, ठीक है, रोल आपने ले लिया, नेम ले लिया और ग्रेड ले लिया। ये टेबल है, इसमें रोल नंबर 1 का डेटा है, 2 का डेटा है, 3 का डेटा है। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी का ग्रेड चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, किसी का एड्रेस चेंज करना है। जैसे आप बैंक में जाते हो, आप बोलते हो सर हमारा एड्रेस चेंज कर दो, या फिर हमारा मोबाइल नंबर चेंज कर दो। तो उसको चेंज करने के लिए वो कौन सा कमांड चलाते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड। ठीक है, तो DML कमांड क्या क्या कर सकता है, डेटा को इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, और डेटाबेस के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है। तो जैसे सपोज दैट कि यहां पर मुझे एक और डेटा इंसर्ट करना है जिसका रोल नंबर 4 है, तो ये काम हम DML से कर सकते हैं। सपोज दैट किसी का नाम का स्पेलिंग गलत है, उसे मुझे सही करना है, तो ये काम हम DML कमांड से कर सकते हैं। तो DML कमांड कौन कौन सा है, जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट। इंसर्ट से आप नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट से आप क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और डिलीट से क्या कर सकते हैं, आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि SQL क्या होता है, और उसके बाद उसके एडवांटेज देखें। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग डिटेल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को देखेंगे, उसके सारे कमांड्स को समझेंगे, उसी तरह डेटा क्वेरी लैंग्वेज के सारे कमांड्स को समझेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के सारे कमांड को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।